यस सर। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमको एमडीएम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चलिए। केशनी बेटा डेटा पढ़ो, क्या लिखा है? A beam ABC fixed at A and simply supported B and C. हाँ, एक मिनट रुक जाओ। एक बीम है, एक बीम है जो कि फिक्स कहां पर है? ए पे। सिंपली सपोर्ट कहां पर है? बीसी पे। हाँ, आगे बढ़ो बेटा। AB carries a UDL of 30 kilonewton per meter ए बी पे आ रहा है यूडीएल 30 का, हाँ। और and BC carries a central point load of 60 kilonewton. बीसी पे सेंट्रल पॉइंट लोड है 60 का। AB is equals to 6 meter and BC is equals to 4 meter. बीसी है तुम्हारा 4 मीटर, ठीक है। Find the support moment using moment distribution method. अपने को सपोर्ट मोमेंट निकालने हैं यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सपोर्ट ए फिक्स है, सपोर्ट ए फिक्स है, मतलब मोमेंट एट ए क्वेश्चन मार्क की जीरो। बोलो क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। फिक्स सपोर्ट क्वेश्चन मार्क है, बीच का सपोर्ट फिक्स अज्यूम करना पड़ेगा। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का रूल है कि बीच के सपोर्ट को फिक्स पकड़ना पड़ेगा, मतलब बीच का भी मोमेंट निकालना पड़ेगा। और एमसी सिंपल है, बोलो क्या रहेगा? मोमेंट सी पे 0. जीरो रहेगा। ठीक है, यहां तक का डेटा क्लियर है? बताओ फटाफट फिगर ड्रॉ करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप बताओ क्या था बेटा? कृतिका। एमडीएम Fixed का। and हाँ, फिक्स्ड मोमेंट ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने फिगर? एक चलो स्टार्ट करें। अनिकेत, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। यस सबसे सर। पहला स्टेप क्या था? फिक्स्ड एंड मोमेंट, बरोबर। पहला है बीम कैरिंग यूडीएल है। यूडीएल को अगर मैंने फिक्स करूं और पहली बीम को फिक्स करूं एबी को, फिगर नहीं ड्रॉ किया तो भी चलता। ठीक है, मैं आपके समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। लोड कितना है? 30 का। 6 का स्पैन है। बोलो लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड पे क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा फिक्स्ड एंड का। बोलो रौनक, फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट ए निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। फॉर्मूला क्या था? कृतिका आप बताओ। फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला अबाउट ए क्या है ना? WL² हाँ, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। लेफ्ट सपोर्ट पे माइनस आता, राइट सपोर्ट पे प्लस आता। 30 × 6 का स्क्वायर बाय 12, बताओ आंसर कितना रहा? -90। ये आएगा -90 किलो न्यूटन मीटर। अब बी ए पे निकालो, मतलब ज्वाइंट बी पे निकालो। बी का क्या रहेगा? प्लस। फॉर्मूला सेम है, WL² बाय 12, तो आंसर कितना का? +90। बोलो अमृत, सेकंड स्पैन कौन सा? बीसी है। यस सर। उसको पहले फिक्स सपोर्ट फिक्स करो, पहले स्टेप में। बीसी कितना लोड है बेटा? 60। 60। दो दो सेंटर पर रहो, चार यस। के। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज। चेक करो बेटा। फिक्स्ड मोमेंट अबाउट बी निकालूंगा, लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज। फॉर्मूला क्या था? जब लोड सेंटर पे था। माइनस माइनस आएगा ना पहले तो -WL²। एल स्क्वायर क्या था बेटा? लोड सेंटर पे। कृतिका, केशनी,
सर डब्ल्यू ए बी एल है क्या? WL4 हाँ? WL4 अरे बेटा फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला आपको लिखा था मैंने, चेक करो ना एक बार, कॉपी थोड़ा खोल के देखा करो ना घर पे। तो -WL/8 WL/8। अपने पास क्या फुर्सत नहीं है मालूम है क्या, घर पे पढ़ाई करना, कॉपी खोल के देखना, कोई फुर्सत नहीं है। माइनस डब्ल्यू ए बी का स्क्वायर बाय एल टू। हाँ वेरी गुड बेटा वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, माइनस डब्ल्यू बी ए का स्क्वायर। हाँ हाँ सही है बेटा, सही है तेरा, सही है। 60 इंटू लेंथ है 4/8, आंसर निकालो बेटा। -30 -30 किलो न्यूटन मीटर। अभी निकालो सीबी का। अभी लोड सेंटर पे ना, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, WL/8, ये हो जाएगा प्लस, दिस विल बी 30। चलो सॉल्व करो उसको, ये पहला स्टेप होगा अपना। इसका स्टेप नंबर 2 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। हमारा पहला स्टेप हो चुका है फिक्स्ड मोमेंट, अब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कौन से जॉइंट का निकलता है, B एंड एंड का निकलता है कि मिडिल का निकलता है? मिडिल का। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिडिल सपोर्ट्स का ही निकलता है। एबीसी में से मिडिल सपोर्ट कौन सा भी? बी। बी है ना। चलो जॉइंट टेबल ड्रॉ करो बेटा, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। जॉइंट मेंबर के समेशन ऑफ के एंड देन डीएफ, के बाय समेशन ऑफ के। चलो ये टेबल याद है सबको? सिर्फ जॉइंट बी का ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो बोलो बेटा बी से क्या बन रहा है, बी से क्या बन रहा है, बी ए और बी सी बन रहा है। BA यस, देयर इज बी ए एंड बी सी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन खींचो। अब बताओ बेटा बी का फारेंड है ए, बी का दोस्त है ए, ये बेटा फिक्स कंडीशन में, इज इट फिक्स? यस सर। यस और नो? फिक्स है। यस। तो फिक्स सपोर्ट रहा अगर फारेंड, तो फॉर्मूला क्या था स्टिफनेस का? 4EI/L। तो 4EI/L कितना बेटा? 6 मीटर का है। निकालो कितना, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा। यहां पर अगर फार, एक मिनट, फार एंड फिक्स है तो स्टिफनेस का फॉर्मूला 4EI/L। कितना रहा बेटा आंसर? 1.33 EI 1.3 कैसा है बेटा? 4/6 0.66। 1.66 ही आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है बीसी। बोलो अनिकेत, बी का फार एंड है सी, सिंपल है कि फिक्स है? सिंपल। सिंपल है। स्टिफनेस का फॉर्मूला याद है क्या? 3AI/L। वेरी गुड, 3EI/L। एल कितना? 4 है, ये आएगा 0.75। अभी अमृत इन दोनों को ऐड करो बेटा, 0.66 प्लस 0.75 करो, कितना होगा? 1.41 1.41। हाँ, अब निकालो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पहले बी ए का। क्या आएगा? 0.66/1.41, और यहाँ पे आएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 1.41। आंसर निकालो। 0.46 0.46। थर्ड डिजिट क्या बेटा? थर्ड डिजिट 8 है। आप सुनो मेरी बात हुई, आंसर आ रहा है 0.468 आ रहा। हाँ तो तुम इसको राउंड अप करो, देखो तीसरा डिजिट 5 के ऊपर है, तो इसको हाँ 0.47 पकड़ लो, 469 हाँ 0.47 पकड़ लो। अब इसका आंसर बताओ। 0.531 531 है तो 0.53 पकड़ लो। समझा क्या बेटा अनिकेत? नहीं सर, एक बार बता दो। अगर तुम्हारा ये आंसर का तीसरा डिजिट 5 के ऊपर है, तब 6 को तुम 7 पकड़ लो यहाँ पे, तो 0.47 आ गया। तो और ये ऑटोमेटिकली 0.53 आ रहा, इन दोनों का एडिशन 1 बन रहा है बेटा। यस। 0.47 प्लस यस सर। 0.53 1 बना ना।
अनिकेत समझा? यस सर। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम हमेशा 1 बनना चाहिए, इसीलिए मैंने जो आंसर आया था 0.468, तीसरा जो नंबर है 8 वो 5 के ऊपर है, तो 0.46 को 0.47 पकड़ लिया। ठीक है, ये सर 0.47। एक बार ये बता हाँ बोलो। एक बार ये बताना कि फॉर्मूला मतलब कौन से वक्त कौन सा यूज होगा वो। कौन सा वाला? ये 4 EI और 3 हाँ EI। वही लिखा, देखो यहाँ लिखा मैंने, अगर फार एंड फिक्स है तो 4 EI/L। ये वाला क्या था, फार एंड सिंपल था ना, बी का फार एंड सी सिंपल था। देखो, बी का फार एंड ए फिक्स है तो 4 EI/L, बी का फार एंड सी सिंपल है तो 3 EI/L, सिंपल है। ठीक है। ठीक है, चलो करो कॉपी। और याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम हमेशा 1 बनना चाहिए, 1 से कम नहीं रहने को ना, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, चलो करो कॉपी, मैं रुकता हूँ अपने। अभी आखिरी स्टेप पे प्रॉपरली ध्यान देना बेटा, क्योंकि आखिरी स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो, तीसरे स्टेप का नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या नाम है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका टेबल देखो ऐसा बनता, पहला बनता जॉइंट, फिर बनता है मेंबर, फिर बनता है फिक्स्ड एंड मोमेंट, FEM बोलते हैं इसको। पहला जॉइंट कौन सा है? ए, फिर बीच का बी, तीसरा सी। ए से बनता है AB, बी से क्या बनता है? BA और BC। अब BA और BC के बीच में एक लाइन खींचो, यहाँ पे इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कॉपी करो बक्से में। BA का फैक्टर कितना है? 0.47। और ये 0.53। जीरो सी से पॉइंट बनता है CB। अभी आप लोग एक काम करो, AB का फिक्स्ड एंड मोमेंट बताओ बेटा, AB का। -90 +90 है, -90 +90। BC का बताओ। -30 +30। एक है -30, एक है +30। इतना पहले कॉपी करो, फिर मेरे को बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना, वैसे फॉलो करना। ठीक है, जॉइंट ए सिंपल है कि फिक्स है, पहले बताओ। फिक्स्ड फिक्स है। फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट 0 होता है क्या? नहीं, नहीं होता, बरोबर। सी सपोर्ट सिंपल है कि फिक्स है? सिंपल है। सिंपल है। वहां पर मोमेंट क्या होता है बेटा, क्या होता है? 0। 0 होता है। तो बेटा तुमको मालूम है कि सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट होता है 0, मतलब सी बन गया सिंपल सपोर्ट। पर तुमने यहाँ पे मोमेंट कितना निकाला? 30। आप 30 निकाला। ए तो फिक्स है, अभी ए को छेड़खानी मत करना। ए फिक्स है ना, तो ए के साथ कुछ नहीं कर सकता अपन, पर सी के साथ कुछ कर सकते हैं अपन, क्योंकि सी सिंपल है। अपने को मालूम है वहां पर मूवमेंट होना 0, तो जो 0 बनाने का प्रोसेस है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिलीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर बेटा? रिलीज। ए को रिलीज करना है कि सी को रिलीज करना है, बताओ। सी को, वेरी गुड। सी करेंगे। +30, +30 बनेगा, क्या बनेगा? -30। बेटा बाइक बंद करो। +30 बनेगा, -30। ठीक है, अनिकेत यहाँ तक समझोगे बेटा? यस सर। हाँ, रिलीज के तुरंत बाद, रिलीज किया ना तो उसके तुरंत बाद करेंगे कैरी ओवर। क्या करेंगे? नाम बोलो बेटा, नहीं तो भूल जाओगे। कैरी ओवर। कैरी। कैरी ओवर। अभी तुमने क्या किया, सी जॉइंट पे एक मोमेंट अप्लाई किया ना, कितने का अप्लाई किया? -30 का तुमने मोमेंट अप्लाई किया, बरोबर। बेटा सी का फार एंड बी सिंपल है कि फिक्स है? फिक्स है, बीच का सपोर्ट फिक्स पकड़ना पड़ता। तो बेटा फिक्स सपोर्ट रहता है ना, अगर मान लो सी है, उसका फार एंड बी फिक्स है, और तुमने यहाँ पे 30 का मोमेंट अप्लाई किया ना, तो क्या करेगा, जो फिक्स सपोर्ट है ना उसका आधा मोमेंट खींच लेगा, ये इसका आधा मोमेंट यहाँ पे खींच लेगा। तो -30 कितना बनेगा, उसका आधा करो, माइनस -15। अभी ये दो स्टेप होने के बाद बनाना इनिशियल मोमेंट। क्या बनाएंगे? इनिशियल मोमेंट। ठीक है,
देखो कैसे बनाएंगे, देखो इसको मैं बॉक्स पर डालूंगा, ये -90 को ऐसे नीचे लाओ यहाँ पर, ये 90 को इधर लाओ, ये -30 -15 कितना होता है, -45 होता, +30 -30 कितना होता है अमृत, +30 -30 कितना होगा, 0 हो जाएगा 0। इतने स्टेप में किसी को डाउट है तो तुरंत पूछो बेटा, बोलो एनी डाउट, अनिकेत खासकर तुम बताओ। अरे डाउट है क्या बेटा, जल्दी बोलो। सर जो लास्ट में रहता अपन उसको ही सबसे पहले मतलब ये करते ना, रिलीज करते ना। पहला सपोर्ट और आखिरी सपोर्ट देखना, जो भी सिंपल रहा उसको सबसे पहले रिलीज कर देना। हाँ ठीक सिंपल है। लोग अपने को होना ही नहीं, सिंपल सपोर्ट होना ही नहीं, वहां पर मोमेंट 0 होता ना तो उसको रिलीज करना पड़ेगा, हाँ रिलीज की तुरंत बाद कैरियर करना पड़ेगा। कैरियर में क्या करते हैं, जहां पे तुमने रिलीज किया सी को रिलीज किया तो उसका जो फार एंड है बी, वहां पर तुमको आधा मोमेंट भेजना पड़ेगा, आधा। आधा। इतना नोट करो पहले। अब बेटा इनिशियल मोमेंट के बाद सबसे पहला स्टेप है बैलेंस। क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। बेटा बैलेंसिंग होती है सिर्फ और सिर्फ बीच के जॉइंट्स की, बोलो बैलेंसिंग किसकी होती है, बोलो जल्दी बोलो, कौन से जॉइंट्स की होती है बैलेंसिंग, मिडिल जॉइंट्स की। जैसे जॉइंट बी है, ये मिडिल जॉइंट है, 90 और 45 ये बैलेंस है क्या, नहीं। तो बीच का जॉइंट आपको बैलेंस करना है। 90 और 45 ये बैलेंस नहीं है ना, तो मैं जॉइंट बी को बैलेंस करूंगा मैं भी, तो यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूँ, सिंपल सा स्टेप है जॉइंट बी। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 90 और 45 को ऐड करो, मतलब कैसे ऐड करो, जो साइन है 90 प्लस में है और वो माइनस में है, बताओ कितना है, 45। ये 40 आएगा 45। ये है अनबैलेंस, ये क्या है अनबैलेंस है। ओ हीरो माइक बंद करो बेटा, घूमने फिरने में बहुत ध्यान है तुम्हारा। ज्वाइंट भी अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस मतलब 90 और 45 ये दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रहा ना, ये होगा अनबैलेंस। तो 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट किया बना 45। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, -45 हाँ चेंज द साइन, साइन को चेंज करेंगे। +45 क्या बनेगा अनिकेत, +45 क्या बनेगा, 90। -40। 90 कैसे बनेगा, -45 बनेगा ना बेटा, +45 बनेगा यस -45, सर, साइन सही। चेंज किया। अभी साइन चेंज करने के बाद करना डिस्ट्रीब्यूट, -45 लिखा, अपने पास दो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, एक है 0.47 और एक है 0.53, तो इंटू 0.47 और इंटू 0.53 करो, आंसर निकालो। -21.15। हाँ -23.85। इतना क्लियर है क्या, बस ये लास्ट स्टेप अपनी। यस सर। हाँ यस यस सर। सर। यहाँ पर 0.47 है, यहाँ पे कितना -21.15, यहाँ कितना है 23.85। 23.85 हाँ अब बेटा एक लास्ट छोटी सी स्टेप बची हुई है ना, बैलेंस के बाद में भी कैरी ओवर करना पड़ता है, जैसे रिलीज के बाद कैरी ओवर किया ना, तो वैसे ही बैलेंस के बाद कैरी ओवर करना पड़ता है। पर चेक करना कैरी ओवर हो रहा कि नहीं हो रहा, कैरी ओवर हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे को बताओ, तुमने यहाँ पे बी पे मोमेंट अप्लाई किया 21.15 का अप्लाई किया, यस अमृत सर। आप बताओ, अमृत आप बताओ, बी का फार एंड है ए, क्या ये फिक्स है, यस फिक्स है। फिक्स सपोर्ट की खासियत है कि अगर तुमने बी पे एक मोमेंट अप्लाई किया ना, तो ए सपोर्ट फिक्स है ना, तो उसका आधा मोमेंट खींच लेगा, ठीक है ना। तो जैसे बी ए का मोमेंट तुमने कितना अप्लाई किया, 21.15 अप्लाई किया, और ए फिक्स है, तो बोलेगा भैया एक काम कर, तू आधा प्रॉपर्टी मेरे को दे दे, तो इसकी आधी प्रॉपर्टी से चलेगी, है ना, जायदाद का हिस्सा आधा चल जाएगा। करो 21.15 का आधा करो, -10.57 -10 पॉइंट कितना
57. नहीं ना, 575. 5 है ना, ठीक है। चलो अब बताओ बेटा, बी का फार एंड है सी, सिंपल है। मेरे को मतलब सिंपल सपोर्ट है, उसको जायदाद का हिस्सा देना क्या अपने को? नहीं. नहीं देना। वो बेचारा पहले ही खाली है, उसको मत दो कुछ भी, है ना, उसका पेट भरा हुआ है, उसको नहीं देने का। तो कैरी ओवर किसको जाता है? सिर्फ फिक्स सपोर्ट पे जाता है। बी से ए फिक्स सपोर्ट है, वहां गया, बी से सी नहीं गया क्योंकि वो सिंपल सपोर्ट है। अब बस इसको लास्ट में ऐड करना है, फाइनल मूवमेंट निकालना। क्या निकालना बेटा? फाइनल मूवमेंट निकालना। ऐड कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, इनिशियल से ऐड करना, यहां से ऐड करना, यहां से। चलो बताओ, -90 -10.57 कितना होता? 100.5. -100.57। अब +90 -21.15, -69.5. 68.80. 60। सर एक बार फिर से बताओ ना, क्या बताओ? एडिंग एडिंग वाला बताओ। ये टोटल मूवमेंट वाला है, हाँ तो फाइनल फाइनल मूवमेंट, मूवमेंट। हाँ। इसको ऐड करना बेटा इनिशियल मोमेंट से। इसको मैं स्टार मार्क करूँ, यहाँ से ऐड करना। जैसे -90 -10.57 तो ये बनेगा, फिर 90 और ये -21.5 तो ये बनेगा। ये कितना रहा? सर पहले 90 को किससे? अरे देखो अमृत, जैसे ए बी है ना, ए बी, ये -90 और -10.57 तो ये आंसर आएगा। फिर ये 90 और ये 11 21.5 तो ये वाला आंसर आएगा। 68.85. 68.85 समझा क्या अमृत? यस सर। 68.85। अभी सी बी सी का देखो, ये और ये दोनों को ऐड करो, -68.85. 68.85। देखो मैच हो रहा, अभी साइड 85. से मैच हो रहा, बैलेंस हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये आ गए इसके फाइनल मोमेंट्स। अब आप इसको कॉपी कर लो बेटा, ये भी कॉपी कर लो, बैलेंसिंग वाली स्लाइड। ये आपको एग्जाम में शो नहीं करनी है, अगर आपको रफ में करना है तो पीछे कर लेना, एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बी ए का मूवमेंट है और ये बी सी का मूवमेंट सर वो टेबल दिखा। है। एक मिनट, चेक करो, उसमें बीएमडी बनाने को बोलेगा, इसमें बीएमडी बनाने को नहीं बोला है, पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। ठीक है, आपको आने को ना, मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो इसका बीएमडी प्लॉट कर लूंगा मैं। ए बी बी सी, ए बी का फाइनल मोमेंट कितना है केशनी? ए बी का फाइनल मोमेंट मतलब यहाँ देखना पड़ेगा, -100.57. माइनस मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, 100.57। बी ए का कितना है? बी ए का 68.85. और बी सी का 68.85. एक का प्लस है, एक का माइनस है। प्लस मतलब क्लॉकवाइज, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 68.85। और सी पे है 0। चलो बताओ, बीम कैरिंग यूडीएल, इसका बनेगा पैराबोला। इसका सिंपली सेपरेट बीएमडी क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा ना। लगाओ, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय क्या है फॉर्मूला? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। 8। आंसर बताओ, 30 × 6 का स्क्वायर बाय 8 बताओ। 135. जाएगा 135 की हाइट आएगी, है ना। अब बाजू वाला डब्ल्यू एल बाय 4 करो, इसका ट्रायंगल बनेगा ऐसा, कितना? 60 आ रहा है ना। अभी चेक करो, जॉइंट ए पे
ये मोमेंट जो है 100.57, इसकी टेल कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। ऊपर है 100.57, तो इसको है हाइट बनाओ, 100.57 का हाइट बनाना। फिर बी जॉइंट पे इनका टेल कहाँ पर है, ऊपर ही है 68.85। इसको कनेक्ट करना स्ट्रेट लाइन से ऐसा, इसका हाइट थोड़ा नीचे दिखा दो। ये आया था WL/4, 60 आ गए। और सी पे 0 है, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन, है ना। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस एंड ये भी प्लस, ये बन गया BMD। ड्रॉ करने को नहीं बोला था तो एग्जाम में ड्रॉ मत करना, पर कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। तो अभी ड्रॉ कर लो, सीख लो कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन हुआ MDM के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये आप नोट कर लो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज का अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे। कृतिका इसको स्लोली रीड करो बेटा। A beam ABC is simply supported at A, B, and C such that AB is equals to BC equals to 5 meter. एक मिनट रुक जाओ। Carries the अब बीम ABC, एक बीम है जिसका नाम क्या है ABC। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। सपोर्टेड एट ABC, A पे एक सपोर्ट है, B पे एक सपोर्ट है, C पे एक सपोर्ट है। बेटा फिक्स कहीं पे बोला गया कि A फिक्स है या C फिक्स है, ऐसा कुछ बोला गया? नो सर। नहीं बोला। ठीक है। AB और BC कितना बेटा, 5-5 मीटर दिया। हाँ आगे पढ़ो। कैरीज अ UDL ऑफ, 25 kilonewton meter. मतलब दोनों स्पैन पे कौन सा लोड है बेटा, 25 का UDL है ना। यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट। SFD BMD दोनों प्लॉट करने हैं, SFD BMD दोनों प्लॉट करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब तीनों सपोर्ट सिंपल होते हैं ना तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। बोलो बेटा, जॉइंट A सिंपल है कि फिक्स है? सिंपल। Simple. सिंपल, यहाँ लिखो सिंपल। सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है बेटा? 0. 0। बीच का सपोर्ट क्या पकड़ेंगे? Fixed. MB विल बी क्वेश्चन मार्क। लास्ट सपोर्ट क्या है बेटा? लास्ट सपोर्ट क्या है? 0. सिंपल। सिंपल 0। अभी याद रखने के हिसाब से ऐसा याद रखना है कि सिंपल सपोर्ट को जायदाद में हिस्सा नहीं होना। याद रखने के हिसाब से तुमको एग्जाम में याद रखना, देखना। सिंपल सपोर्ट को जायदाद में हिस्सा नहीं होना मतलब उस पर कैरी ओवर, बोलो कैरी ओवर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। जाएगा. नहीं जाएगा। जायदाद में हिस्सा नहीं होना मतलब नहीं जाएगा। फिक्स सपोर्ट है, वो अड़ा हुआ है, भैया मेरे को जायदाद में हिस्सा होना, तो उसको आधा हिस्सा मिल जाएगा। कितना हिस्सा मिलेगा? आधा। आधा। ठीक है। क्वेश्चन कॉपी किया गया, बताओ। किरकू में? तो 2 मिनट। हाँ ठीक है, मैं रुकता हूँ। चलिए फिक्शन मोमेंट फटाफट निकालेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट सपोर्ट पे माइनस, राइट सपोर्ट प्लस, खत्म। ऐसे याद रखना। MF AB निकालना है। फॉर्मूला क्या था? माइनस UDL वाले केस का फॉर्मूला क्या था? WL² बाय 12। 12 करो माइनस। 25 का लोड है, 5 का स्पैन है, तो 25 इंटू 5 का स्क्वायर बाय 12 करो बेटा, आंसर निकालो। -52.08। करेक्ट है क्या? आंसर चेक कर लो। यस। अभी A पे निकाला, अब निकालूंगा B पे, तो B पे बोलेंगे BA, B को बोलेंगे BA, ये बनेगा प्लस 52.08। फॉर्मूला सेम रहता है, बस साइन चेंज करनी पड़ती है। अभी कौन सा स्पैन है बोलो?
कौन सा स्पैन है अभी? बीसी। BC. बीसी भी दो, बीसी के बीसी एक बनेगा बीसी और एक बनेगा सीबी। बीसी के लिए बी लेफ्ट है, सी राइट है, तो लेफ्ट पे माइनस, इस पे प्लस। लोड भी सेम है, स्पैन भी सेम है, आंसर क्या आएगा बेटा? 52.08. बोलो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा, तुरंत पूछो। ये स्टेप पे तुमको 1 से 1.5 मार्क मिल जाएगा। अगर तुमने ये स्टेप सही की ना और तुमको आगे के स्टेप्स नहीं आ रहे तो तुमको 1 से 2 मार्क यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ू। Yes, sir. चलो, दूसरा स्टेप क्या था बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, फैक्टर। हाँ बेटा, यहीं पे प्रैक्टिस करो, घर पे तुमको टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए यहीं पे प्रैक्टिस करो अच्छे से। ज्वाइंट मेंबर मेंबर स्टिफनेस समेशन लास्ट में डीएफ। बोलो, बीच का ज्वाइंट कौन सा है बेटा? B. बी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ बीच के जॉइंट्स का ही निकलता है, ए और सी का नहीं निकलता। बोलो अनिकेत, बी से क्या बनता बेटा? PA थोड़ा जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, अपने को पनवेल निकलना है। बी ए और BC बी सी। ठीक है, बी का देखो, जैसे तुम बोलो ना, ये बी है, बी का दोस्त है ए, बी का दोस्त है सी। दोस्त मतलब फार एंड, बी का फार एंड ए, सिंपल है कि फिक्स है? सिंपल सिंपल है। Simple. तो ए क्या है? सिंपल है बेटा, ए यस सिंपल है। सर स्टिफनेस का फॉर्मूला 3EI/L, करेक्ट है क्या? L यस हम्म, सर 3EI/L कितना है? 5 है। आंसर बताओ। 0.6. 0.6 0.6। अभी केशनी आप बताओ, बी का फार एंड है सी, सिंपल की फिक्स? Simple. सिंपल। सी है सिंपल। सिंपल लोग बहुत सिंपल होते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है? 3EI/L है L. 6, तो L 5 है ना, L 5 है, 0.6 ही है। अब दोनों को ऐड करो, 0.6 प्लस 0.6, इन दोनों को ऐड करो ना, 1.2. 1.2। अब डिवाइड करो 0.6 बाय 1.2, 0.6 बाय 1.2, 0.5. ये आएगा 0.5, ये भी आएगा 0.5। बोलो समेशन 1 बन रहा, 0.5 0.5। Yes. चलो करो कॉपी इसको फटाफट। स्टेप यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी तीसरा स्टेप आ जाओ, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखो। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे अभी, ठीक है? टेबल बहुत स्टैंडर्ड है। जॉइंट, फिर क्या था? मेंबर, फिर है फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये तीन पहले कॉलम फिल करो। पहला जॉइंट है ए, ए से बनता ए बी। दूसरा जॉइंट क्या है? बी, बी से बनता बी ए, और बोलो BC सी से बनता सी बी। ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट बताओ बेटा, ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट बताओ। -52.0. -52.08, ये आएगा +52.08, -52.08 एंड ये +52.08। करेक्ट है क्या? बोलो। अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए और बी सी का डालो इसमें। बी ए का फैक्टर यहाँ डालो 0.5, ये भी 0.5 बी सी का। बोलो क्लियर है यहाँ तक क्या? Yes, अब sir. ये अब तक का सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। बोलो अमृत, ए और सी सिंपल है कि फिक्स है? सिंपल सिंपल है। सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है बेटा? 0 जीरो। तो जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? ज्वाइंट ए सिंपल है,
सी भी सिंपल है। इसका मोमेंट जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप का नाम क्या था? Release. वेरी गुड, इसको बोलते रिलीज, इसको बोलते रिलीज। अभी अमृत, इसमें ए को रिलीज करना कि सी को करना कि दोनों को करना पड़ेगा? ए को रिलीज करूं कि सी को करूं कि दोनों को करूं? बोलो। दोनों को करना। दोनों को करना पड़ेगा। ये -52 है, बनेगा +52.08। ये +52 है, क्या बनेगा ये? -52.08। -52. रिलीज में क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं, माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस। चलो बताओ, रिलीज के तुरंत बाद क्या करना पड़ता है बेटा? कैरी ओवर. कैरी ओवर। ठीक है। ए का फार बी, ए का फार बी फिक्स है, बोलो है कि नहीं फिक्स? हाँ. फिक्स सपोर्ट को जायदाद का कितना हिस्सा देना पड़ता है? आधा। हाँ. आधा। आधा। चलो 52.08 का आधा करो। 26.04. 26.04. सी से भी बी यहां भी जाएगा, आधा मोमेंट, -26.04। बोलो करेक्ट है क्या? हाँ. यस ये करेक्ट Yes, है। sir. अभी निकालो इनिशियल मोमेंट। इनिशियल मोमेंट अभी तक का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया एग्जाम में। बोलो, दिस प्लस दिस, हमने इन दोनों को ऐड किया, कितना का आंसर? -52 + 52, आंसर 0. 0। +52 - 52, आंसर 0. 0। 52.08 + 26.04, आंसर 78.12। 78.12. कितना रहा? 78.12. 12। -52.08 - 26.04, -78.12. -78.12. हाँ। अब मेरे को बताओ, जॉइंट बी बैलेंस है कि नहीं है? है. है. है। और ए और सी पे तुमको सिंपल सपोर्ट था, मोमेंट जीरो चाहिए था, मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया. मिल गया। अभी आगे कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं. नहीं। क्योंकि भैया बैलेंस था, जितना चाहिए था उतना मोमेंट मिल गया उसको। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है अब तक का हिस्ट्री में कि सर, हाँ सर ये इनिशियल मूवमेंट फिर से करना है। हाँ, फिर से बता देखो, आपको कैरी ओवर तक के समझा बेटा? यस सर। हाँ। इनिशियल मोमेंट में क्या करते हैं अपन? जैसे फिक्स्ड एंड मोमेंट और रिलीज का जो मोमेंट है, -52 + 52 क्या बनेगा? 0. +52 - 52 क्या बनेगा? 0। 0. अभी बी ए का मोमेंट क्या है? 52.08 प्लस ये करो, ऐड करो दोनों को, कितना था ये? सर किसका? माइनस। नहीं नहीं, 52.08 और 26.04, एक सीधी लाइन देखो, लाइन सीधी लाइन देखो मोमेंट की, 52.08 और 26.04, इन दोनों को ऐड करो, कितना रहा? 78.1। 78.12। अभी अमृत इन दोनों को ऐड करो बेटा, -78.12. अब देखो बताओ, ए और सी सिंपल सपोर्ट थे, वहां पर मूवमेंट तुमको जीरो मिल गए, मिले यस. कि नहीं मिले? मिल गए। और ज्वाइंट भी तुमको चाहिए था बैलेंस कंडीशन में, तो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है बताओ? बैलेंस। बैलेंस बैलेंस है। है. इसका मतलब आगे सॉल्व करने का कोई मकसद ही नहीं है अभी अपने पास, आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब क्वेश्चन को यहीं पर ही खत्म करना पड़ेगा, क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। तो तुम्हारा इनिशियल मोमेंट और तुम्हारा फाइनल मोमेंट यही बन गया अभी, ये क्या बन गया? तुम्हारा फाइनल मोमेंट बन गया, तुम्हारा एक ही स्टेप में आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अभी क्या निकालना है बताओ? इसका एसएफडी बीएमडी प्लॉट करना ना। चलो पहले मैं बीएमडी प्लॉट कर लेता हूँ, बताओ।
ए बी बी सी के मोमेंट है 0, सी का 0। अमृत बताओ बी ए का फाइनल मोमेंट कितना है, बी ए बी सी का, बी ए बी सी का फाइनल मोमेंट कितना बेटा? ये है बी ए 78.12 और प्लस मतलब क्लॉकवाइज, एंटी माइनस वाला एंटी क्लॉकवाइज 78 पॉइंट कितना रहा? 12। समझा का अमृत? यस सर। अभी चलो बीएमडी प्लॉट करो बेटा। चलो बीम कैरिंग यूडियल पैराबोला, बताओ हाइट कितनी आएंगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 निकालो। 78.1. ये भी 78.12 आ रहा, ये भी कितना 78.12 जाएगा क्योंकि सेम लोड है, सेम वो है। ज्वाइंट एक पे मोमेंट है 0, यहाँ पे करो 0, यहाँ भी है 0। ज्वाइंट सी पे, ज्वाइंट डी पे कितना बेटा? 78.12 चाहे फिर सेम लेवल पे लिखना 78.12। कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरे ना आधे से ज्यादा बच्चों ने तो क्वेश्चन छोड़ दिया होगा क्योंकि स्टेप 3 उनको जमा ही नहीं होगा। दिस इज द बीएमडी। इतना प्लॉट करो फिर मैं एसएफडी प्लॉट करूंगा। अभी इसका एसएफडी प्लॉट करेंगे, ठीक है। एसएफडी का प्रोसेस सेम है जैसे 3 मोमेंट थ्योरम में पढ़े थे, ठीक है। निकालेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशंस, ठीक है। ए बी स्पैन बनाओ बेटा, फिर बीसी का स्पैन बनाओ, ए बी पे यूडीएल है कितने का बेटा? 25 का है, और 5 मीटर का स्पैन है। 25 का यूडीएल, 5 का स्पैन है, ठीक है। ज्वाइंट ए पे तो कोई मोमेंट नहीं है, बी पे कितना था मोमेंट बताओ? 78.12 बेटा। एसएफडी में अभी एक बार बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट होगा, इसमें बहुत टाइम लगता। आर ए, ये बनेगा आर बी 1, ये बनेगा आर बी 2, ये बनेगा आर सी। रिया रिएक्शन कैलकुलेशन सीख लो, मैकेनिज्म में काम आने वाला ये, ठीक है। हाँ देखो क्या करना, सबसे पहले आर ए आर बी निकाल लो। समेशन एफ वाई इक्वल टू व्हाट? 0। ऊपर जाता हुआ फोर्स प्लस लेना, नीचे आता हुआ फोर्स माइनस लेंगे। बोलो आर ए कहाँ जा रहा बेटा? ऊपर। ऊपर। तो आर ए प्लस आर बी 1 जा रहा ऊपर। यूडीएल के केस में 25 का यूडीएल नीचे आ रहा है, उसको अगर मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ? 25 25 इंटू 5 करेंगे ना, ये ऐसे 25 इंटू 5 करना पड़ेगा। कितना बनेगा ये? 125 बनेगा कि नहीं बनेगा? अनिकेत बोलो। तो माइनस 125 इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी 1 कितना हो गया? 125 25। अभी सारे फोर्सेस का मूवमेंट किसी भी पॉइंट, मैं हमेशा यूज करूंगा ए पॉइंट पे 0 लेंगे, लेफ्ट सपोर्ट पे 0 ले लो, ठीक है। क्लॉकवाइज को लेंगे प्लस, एंटी को लेंगे, एंटी नहीं एंटी, एंटी को लेंगे माइनस, ठीक है। चलो बताओ बेटा, 125 का फोर्स है, इसको ए की तरफ जाना है, कैसे जाएगा बताओ? कैसे जाएगा ये? Clockwise. क्लॉकवाइज जाएगा ना अनिकेत? यस। अर्पित कैसे जाएगा ये? अर्पित तो एकदम नई दुल्हन की तरफ बात ही नहीं कर रहा। सर हॉस्पिटल में हूँ सर। क्या होगा बेटा तुमको? सर वो वायरल हो गया। इसको? सर मेरे को, मुझे। तो वायरल में तुम पढ़ाई कर रहे क्या? नहीं सर, अभी मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा था इसीलिए। रिकॉर्डिंग तो मैं तुमको दूंगा ना बेटा। सर अच्छा रिकॉर्ड आप कर रहे हो क्या? ओके ठीक है, सॉरी। कोई नहीं ठीक है। 125 का लोड है,
ये देगा ए की तरफ क्लॉकवाइज, तो 125। बेटा यूडीएल से जब मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता हूं तो पॉइंट लोड को कहाँ रखते हैं बेटा? सेंटर में रखते हैं ना, 5 के। 5 का सेंटर कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 125 से 2.5 करेंगे बेटे। 78.12 का मूवमेंट है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा, तो प्लस 78.12। RB1 जाएगा उल्टा, तो माइनस RB1 इंटू 5 करेंगे इक्वल टू 0। सॉल्व करो RB1 की तरह, निकाल लो RB1। करो ना, 125 इंटू 2.5 प्लस 78.12 डिवाइड बाय 5 कर दो। 78.12। तो RB1 आ रहा कितना? 78.12। पक्का? कितना रहा आंसर? यस 78.12 आ रहा। आर ए निकालो कृतिका, आर ए प्लस RB कितना है? 125 है, तो 125 माइनस 78.12 बताओ, जल्दी बताओ। 46.88। 46.88 ये आ गया आर ए। अभी सेम प्रोसेस BC स्पैन के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलो बोलो RB2 प्लस RC, ये भी कितना का? 125 है ना, क्योंकि स्पैन तो सेम ही है ना। सारे फोर्सेस का मोमेंट डी पे लेंगे 0। बोलो अनिकेत, यूडीएल से पॉइंट लोड कितना बनेगा ये? 25 इंटू 5 है ना। 125 हाँ रखेंगे इसको 2.5 पे सेंटर पे। बोलो 125 जाएगा क्लॉकवाइज, डिस्टेंस है 2.5 का, करेक्ट है? ये 125 है ना। RC जाएगा उल्टा, RC इंटू 5, और ये 78.12 का मूवमेंट जरा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 78.12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, RC निकालो। सर 46.87 आएगा ना? कितना रहा? 46.876। एक बार चेक करो। 47 पॉइंट 46.87। 46.87। 46 वही आ रहा है 46.876। ठीक है 87, बस दो डिजिट लेना 87। अभी इसका RB2 निकालो। RB प्लस RC कितना है? 125 है, तो 125 माइनस 46.87 78.13। किलो न्यूटन। सबको क्लियर था? यस लिखो फटाफट। SFD प्लॉट करना है अभी अपने को। SFD हम लोग डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन दिखाए, बहुत सिंपल है वो। आप चाहो तो कैलकुलेशन दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन दिखा देते हैं आपके समझने के लिए। हाँ सर। चलो लास्ट है, फटाफट देखो। अभी निकालेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। बोलो AB स्कैन के लिए शेयर फोर्स एट ए निकालना है। बोलो ए पे खड़ा हूं मैं, आरे ऊपर जरा, आरे ऊपर जरा, नहीं आ रहा? यस सर यस। हाँ तो आरे ऊपर जरा तो प्लस लेंगे। 46.88 का रिएक्शन है यहाँ, 46.88। बेटा अभी यूडीएल के केस में ना डायरेक्टली ए से स्टार्ट करना और इफेक्ट लास्ट में चेक करना बी पे। शेयर फोर्स एट बी का लेफ्ट, यहाँ पे बी पे लेफ्ट पे।
तो शेयर फोर्स एट जस्ट बी के लेफ्ट पे देखना, 46.88 कॉपी किया, कॉपी कर लिया। ए से बी 5 मीटर का स्पैन है, बोलो 5 मीटर का स्पैन है कि नहीं है? Yes, sir. और यूडीएल कंटिन्यूअसली कितना रहा? 125, अरे बेटा यूडीएल पूछा मैंने, 25, तो -25 × 5 करना, यूडीएल में मल्टीप्लाई करना पड़ता शेयर फोर्स निकालते वक्त। minus 78.1. वो तुम्हारे आरबी के साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, मैच हो रहा, इतना करके छोड़ दो। नेक्स्ट शेयर फोर्स, अभी बीसी स्पैन पे देखो। अमृत, बीसी स्पैन पे आरबी2 कहाँ जा रहा? बोलो आरबी2 कहाँ जा रहा बेटा? सर ऊपर। ऊपर जा रहा, तो प्लस लेंगे, यस 78.13 प्लस लेंगे। अभी कहाँ निकालेंगे इसके बाद? सी के लेफ्ट पे, यहाँ निकालेंगे सीधा। बी से सी 5 मीटर का स्पैन है, यूडीएल कंटिन्यूसली नीचे आ रहा, तो करो 78.13 पहले कॉपी कर लो, 25 × 5, -46.57 57 नहीं 87 87, ठीक है। ये लगभग आरसी के साथ मैच करेगा, देखो मैच करो आर के साथ, आर के साथ, Yes. मतलब करेक्ट है। अब बनाओ उसका एसएफडी, ये अपनी बीम थी ना, आप लोग बीएमडी के नीचे ही एसएफडी प्लॉट करना बेटा। 25 5, 25 का यूडीएल, 5 का स्पैन, बोलो ए बी स्पैन के लिए शेयर फोर्स एट ए कितना है? 46.88 प्लस है, ऊपर भेजो। बी के लेफ्ट पे कितना है? -78.12, तो नीचे है ना 78.12, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन, ये प्लस माइनस। बीसी स्पैन कितना है? ये भी 78.13 ऊपर जा रहा, तो 78.13 ऊपर भेजो। सी के लेफ्ट पे कितना है बेटा? बोलो सी के लेफ्ट पे कितना? -46.8 sir. 46.8 माइनस वाला नीचे है ना, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन, समझा गया? बोलो हेलो, समझा क्या बेटा? Yes sir. चलो इतना कॉपी करो, बाकी ये क्लास हम लोग कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह क्लास थोड़ा जल्दी लेंगे, टाइमिंग मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है? ऑनलाइन या ऑफलाइन? बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन आने में क्या टाइम वेस्ट करूंगा तुम अपना? और भैया एक मिनट रुको, तो अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आपको मैं टाइम भेजता हूँ, ठीक है? थैंक यू।